जग में दो है सुंदर नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। और आज हम महाराज गोविंद गिरी जी से मिलवाएंगे, जो कि कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या और उपाध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा। इस तरह से स्वामी दोनों ही भगवानों की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान संस्थान के संस्थापक है, जिसके माध्यम से 48 से अधिक वेद विद्यालय पूरे देश में चल रहे हैं। महाराज गोविंद गिरी राजधानी भोपाल आए थे, जहां उन्हें मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित सम्मान पंडित राम किंकर उपाध्याय युक्त तुलसी सम्मान से सम्मानित किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इस अवसर पर उनसे देश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें गाय, गंगा, स्वाध्याय, पीओके और भी तमाम बातें हुई, जिन्हें आप जरूर सुनिए। जहाँ भी संत समागम होता होगा आप महाराज जी को देखते होंगे। जहाँ भी राम जन्मभूमि की बात होगी महाराज जी का नाम होगा, कृष्ण जन्मभूमि न्यास की बात होगी महाराज जी का नाम होगा। और आज मध्य प्रदेश गौरवान्वित हुआ है क्योंकि महाराज जी को सम्मानित किया गया है। राम किंकर उपाध्याय जो थे उनके सम्मान से अलंकृत किया गया है। और महाराज जी ने जिस तरह से संत समाज की ऊंचाइयाँ दी हैं, संत समाज को ऊंचाइयाँ दी हैं, सनातन परंपरा को बढ़ाया है, आज हमें भी समय दिया है, हम महाराज जी से चर्चा करेंगे। महाराज जी, आप राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष हैं, कृष्ण जन्मभूमि के उपाध्यक्ष हैं। तो राम और कृष्ण दोनों जगह एक जो झांकी और आपने चर्चा की, तो अभी आप कैसा देख रहे हैं? देश का कुल मिलाकर के वातावरण बहुत अच्छा है और लगातार राम मंदिर के निर्माण के पश्चात हम नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और मध्य प्रदेश में आकर के तो मुझे बड़ा आह्लाद इस बात का हुआ कि यहाँ के शासन ने हर जिले में गीता भवन निर्माण करने का निश्चय किया है। गीता परिवार को यहाँ के शासन ने सभी विद्यालयों में और कारागृहों में भी अपना कार्य करने का यानी गीता पढ़ाने का आग्रह किया है, अनुरोध किया है। और यह एक नूतन पहल है, क्योंकि हम जब तक भगवद गीता के उन उन्नत विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, अगली पीढ़ी के बालकों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम उस प्रकार का राष्ट्र नहीं बना पाएंगे जैसा वो बनना चाहिए। और केंद्र में भी हम देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वह दिखा दिया इस देश ने कि अब भारत किसी प्रकार के इस प्रकार के आतंकवादी वारदातों को सहेगा नहीं, उसका उत्तर देगा। और विशेष रूप से तो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि वे अमेरिका के दबाव के सामने बिल्कुल न झुकते हुए भारतीय संस्कृति के अनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं। राष्ट्र ही सर्वोपरि ये बात वे केवल करते नहीं हैं, करके दिखाते हैं और बिना झुके करके दिखाते हैं। यह जो आत्मसम्मान, आत्मगौरव, राष्ट्राभिमान बढ़ रहा है, यह एक नए उदीयमान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की झांकी है। आप लगातार राष्ट्रवाद, रामवाद, कृष्ण और आप स्वाध्याय परिवार से भी जुड़े रहे। पांडुरंग शास्त्री आठवले जी प्रेरित जो स्वाध्याय परिवार था, फिर आज आप वहाँ से दूरी कैसे? वहाँ से दूरी, मेरी भावनिक दूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, किंतु वहाँ की कार्य पद्धति एक अलग कार्य पद्धति है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन हर व्यक्ति को अपने कार्य के लिए अपने साथ जो अनुकूल हो उस कार्य पद्धति को चुनना चाहिए। क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहले से ही स्वयंसेवक भी रहा और समर्थक भी रहा हूँ, और इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करना, यह मुझे बहुत रास आता है, यह मेरे अनुकूल पड़ता है। और इसीलिए मैंने ये विचार किया कि मुझे अपना कार्य इस दिशा में करना चाहिए। जिस तरह से राम मंदिर बन गया और सब जगह धूम है उसकी, लेकिन रामायण भी घर घर पहुंच गई, लेकिन आज भी रामायण को मान रहे लोग, लेकिन उनकी बातों को नहीं मान पा रहे। जो लोग परिवार परंपरा टूट रही है, व्यभिचार फैल रहा, कन्या और सब जो एक आदर्श परंपरा थी वो नहीं बन पा रही है, इसका क्या कारण है? भौतिकता का प्रवाह इतना
प्रबल है कि उसके कारण हमारे संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं, ये बात सत्य है। किंतु ये विलुप्त होंगे नहीं, क्योंकि जिस प्रकार अनेक राजकीय आक्रमण आने के पश्चात भी हम संभल करके खड़े हो गए, उसी प्रकार सांस्कृतिक आक्रमण जो पश्चिम की ओर से आ रहा है, जो भोगवाद का है, जो विलासिता का है, उस आक्रमण के ऊपर भी हम लोग मात करके हमारी धार्मिकता, हमारी आध्यात्मिकता और हमारी भारतीय संस्कृति के उन्नयन का प्रयास करते रहेंगे। सारा संत समाज इसके लिए कटिबद्ध है, ऐसा दिखता है, और इसलिए वातावरण बदलेगा। निश्चित रूप से हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियां किसके सामने नहीं हैं। फिर भी आज भारत अपना अस्तित्व केवल नहीं तो अपना प्रभाव संसार में दिखा रहा है, और निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कारों की परंपरा भी अक्षुण्ण रहेगी और पुनः उतनी प्रबल होती दिखेगी। ये हम लोगों के ध्यान में आता है। आप देखेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ केवल भावनिक बात नहीं है। हमारे प्रयागराज के कुंभ में जाने वाले युवकों के उन अत्यंत बड़े बड़े सैलाबों की ओर जब देखते रहे और वहाँ पर आने वाले यात्रियों की सेवा करने के लिए जिस ढंग से युवक लगे रहे, ये सब हम देखते रहे। आज मंदिरों में बढ़ती हुई युवकों की संख्या, आज आध्यात्मिक गुरुओं के पास भी जाकर के और नए नए उपक्रमों को स्वीकार करने की युवकों की यह लगन देख करके लगता है यह संस्कृति पुनः उभरेगी और पुनः विश्व विजयी होगी। जिस तरह से गौ महिमा संत लगातार गा रहे हैं, गौ महत्व तो हम सब जानते हैं, हमारा सनातन का आधार है, इसके बावजूद भी अभी तक गौ हत्या बंद नहीं हो रही, सड़कों पर गाय घूम रही है, और जो हो जाना चाहिए था अब तक नहीं हो रहा है। ये बात सत्य है। इसके मूल में कुछ हमारी संवैधानिक अड़चनें भी हैं, और उन अड़चनों को दूर करने का प्रयास भी केंद्रीय शासन कर रहा है। लेकिन जितना भी आज संविधान के माध्यम से हम लोगों को अधिकार प्राप्त है, उसका पूरा उपयोग करता हुआ महाराष्ट्र शासन संपूर्ण गोवध मुक्त इस प्रकार का प्रदेश बनाने के लिए कटिबद्ध है, और नए नए उनके जो फैसले हम देख रहे हैं, उन्होंने किसी भी गोहत्या करने वाले पर मोटा का कानून लगाने का निश्चय कर लिया। कल ही उन्होंने 100 करोड़ की एक कंपनी जो गोहत्या करने में माहिर थी, उसको बंद करवा दिया। आए दिन वहाँ पर इस प्रकार का गौ माता की सेवा के लिए नया नया उपक्रम चल रहा है। मुझे ऐसा विश्वास है कि अन्य भी प्रदेशों में ऐसा होगा। पहले जितनी गोहत्या होती थी उस मात्रा में वह घटती जा रही है, और इसमें भी छिद्रान्वेषी लोग अनेक प्रकार के रास्ते निकाल करके उसको कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए मेरा तो विश्वास है कि वह समय आएगा जब हम पूर्ण बहुमत में भी रहेंगे और लोगों का सांस्कृतिक दबाव बढ़ेगा, यह देश गोहत्या मुक्त होगा। गंगा के मेले होने की भी बहुत चिंता है संत समाज को, लगातार आप लोग बात करते रहते हैं। अभी भी गंगा कई महानगरों से जहाँ गुजरती, कानपुर और भी जगह, तो गंदी जो कहते हैं ना वो होती जाए, तो कब तक ये निर्मल गंगा होगी? केवल गंगा जी की ये समस्या नहीं है, ये भारत की सारी नदियों की समस्या है। मैं इस बात को लगातार बोलते आ रहा हूँ कि एक भी नदी का जल सीधा लेकर के पीने जैसा अथवा आचमन करने जैसा भी क्यों नहीं रहा। इस दिशा में काम होने चाहिए, और अभी केंद्रीय शासन ने और विशेष रूप से दिल्ली सरकार ने यमुना के शुद्धिकरण का बीड़ा उठा करके जो कार्य आरंभ किया है, उससे लगता है कि अब ये काम वेग से होगा। जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि आपको राम किंकर जी का महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। जिस तरह तुलसीदास जी राम किंकर जी का राम कथा को बढ़ाने का प्रयास है, आप भी लगातार संतों को ऊंचाइयां देते रहते, संत समाज की समृद्धि में आपका योगदान रहता है, तो आप इस पुरस्कार के बाद और क्या निर्णय संकल्प लिया है आपने? मैंने अत्यंत विनय के साथ मेरी पूरी संत परंपरा के आशीर्वाद के रूप में इस पुरस्कार का स्वीकार किया है। आदरणीय प्रातस्मरणीय पंडित राम किंकर जी के साथ मेरा अत्यंत सन्निकट संबंध रहा। उनका विशेष अनुग्रह भी मैंने प्राप्त किया, और उनकी जो नई दृष्टि है
उससे मैं प्रभावित भी रहा हूँ। अब यह रामचरितमानस की शिक्षा लोगों तक जन जन तक पहुँचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ऐसा मेरा विश्वास है कि हमारी संस्कृति दो बातों में समाई हुई है, एक रामायण और गीता। गीता का प्रचार और रामायण का प्रचार जितना होगा, नए बालक उसे जिस ढंग से ग्रहण कर रहे हैं, ये देख करके लगता है कि इस प्रकार के उपक्रमों से निश्चित रूप से राम कथा का अध्ययन करने वाले, राम कथा का वाचन करने वाले और राम कथा का प्रचार करने वाले लोगों का सम्मान होता हुआ देख करके अपने आप लोगों में भी एक नई लहर चलेगी और हमारी परंपरा की ओर देखने का जो लोगों का दृष्टिकोण विकसित होता जा रहा है, वह अधिक प्रबल होगा। ये थे गोविंद गिरी जी महाराज, जिनको आप सब जानते होंगे। राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष हैं, मथुरा काशी ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं। और जहाँ भी आपको संत समागम होगा, केंद्र में गोविंद गिरी जी महाराज मिलेंगे। आज हमसे चर्चा की। देवदत्त दुबे, सार्थक संवाद के लिए। कल किसी और शख्स के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।